हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। और आप लोग जहाँ पे भी रहे, अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप वीडियो अंत तक देखा करिए, तभी तो मेरे बारे में आपको पता चलेगा। और अभी आप लोग सोच रहे हो कि मैं सुबह सुबह सब्ज़ी लेकर बैठ गई। मैं बैठती नहीं हूँ कभी भी सुबह सब्ज़ी काटने के लिए। हमेशा मैं नहा धो करके ही, फ्रेश होकर के ही बैठती हूँ। लेकिन ज़िंदगी परिवार है तो सबके हिसाब से ही चलना है। हम लोगों को, इंडियन हाउसवाइफ को चलना होता है। तो फिर मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा सुबह सुबह चले गए हैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग इन लोग की हो गया है। तो ये दोनों लोग निकल गए हैं, तो नाश्ता वगैरह करा के दे दिए। तो मुझे भी जल्दी ही निकलना होगा, क्योंकि मेरे बेटे की छुट्टी भी जल्दी होगी। और उसके बाद आने के बाद मुझे इससे काम नहीं हो पाता। काम क्या हो पाता है, इतनी जल्दी गर्मी हो जाती है, फिर इनको लाइए, इनको बच्चे को देखिए, ये सब करिए, बाबू को देखिए, बाबू की हर बातें सुनिए, करते हुए ना फिर खाना पीना बनाना नहीं मुश्किल हो जाता है। एक बार होता है ना कि बाहर से आके मुझसे नहीं हो पाता है। तो मैं सोच रही थी फटाफट पहले सब्जी छौंक लेती हूँ। अब मुझे आज आलू करेली बनाना था। डेफिनेटली बनाना इसलिए था कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे फेंक दो इसको, बहुत कड़वी लग रही है इस बार की करेली। लेकिन मैंने कहा कि जब अन्न आया तो फेंकूंगी नहीं, तो मैंने उसमें ढेर सारा प्याज डालूंगी। मैं तो जितना करेली उतना ही मैं प्याज डाल के इस करेली को बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ख़राब सब्जियां फेंकना एकदम ही अच्छी नहीं लगती हैं। मुझे अन्न का अपमान तो एकदम ही नहीं अच्छा लगता है। तो सिंपल है, वो मैंने तेल में छौंका लगा दिया है अपना, और प्याज काट के मैं डाल दूँगी, और लहसुन वो डाल दूँगी अपना और दाल फ्राई बनाऊँगी। सिंपल सा खाना बनाऊँगी, कोई जल्दीबाजी। लेकिन करेले की सब्ज़ी होती है ना, जब मीडियम लो फ्लेम पे पकती है, भुनती है, तभी वो अच्छी लगती है। और मैंने सोचा ना, और आटा वाटा वगैरह गूँध लूँ, तैयारी कर लूँ। दाल भी मैंने भिगा के रख दिया है कि उसमें टाइम लगेगा, और किचन के साथ साथ सफाई भी मैं कर लूँगी। तो ये सब चीज़ें होते हैं ना कि ज़िंदगी किसी की, हम जैसी औरतों का तो ज़िंदगी का, अगर किसी की बात ना सुनो तो भी बुरा लग जाता है, उनको मेरी बात नहीं सुन रहे हो। और अगर अपने हिसाब से कर दो तो अपने मर्जी की हो गए हो, यही सब सुनना हो जाता है। तो फिर किसी को अच्छा नहीं लगता है तो फिर बात भी नहीं करेगा। ये भी हो जाता है ना, हमारे लिए तो हो ही जाता है, सभी लोग के लिए हो जाता है। ऐसी नहीं है, हम अपनी ही कहानी नहीं बता रहे हैं, हम लोग सबके साथ हो जाती है ऐसी कहानी। तो फिर मैंने सोचा कि फटाफट बना लूँ, किचन के काम निपटा लूँ और घर का भी काम निपटा लूँ। आज मुझे बहुत ज़्यादा सफाई तो नहीं करनी थी, लेकिन सीढ़ियाँ वगैरह बाहर की भी थी, तो वो भी मैं पोंछूँगी। तो मैंने सोचा कि जल्दी से जल्दी कर लूँ। और आज सच मानिए, मैं जब तक वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तक मेरे पास 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं थी। मतलब सुबह से मुझे बहुत ज़्यादा काम था। आपको मैं दिखाती भी रहूँगी कि मैंने दोपहर तक क्या क्या किया। तो अभी देखिए, फिर अपना लो फ्लेम पे इसको पहले सबको पका लूँगी, और हल्दी नमक डाल करके मैं धीरे धीरे ही पका रही हूँ, पकाऊँगी अपना। ये चीज़ें नहीं होता है, यहीं पे मैंने रखी रहती हूँ, जहाँ पे मेरा टेबल रहता है वहीं पे हल्दी नमक तो मैं ज़रूर से रखी रहती हूँ। क्योंकि अगर सब्जियाँ बना रही हूँ तो उसमें हल्दी नमक चाहिए। और हर चीज़ों में अधिकतर तो नमकीन आइटम ही मैं बनाती हूँ, मीठा बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। तो फिर इसलिए फिर मैंने ना अपना ये काम कर लिया फटाफट। तो ये हल्दी नमक भी डाल दूँगी और इसको पकने के लिए भी छोड़ दूँगी, क्योंकि किचन की सफाई करनी है, बर्तन धुलने हैं, सब कुछ करने हैं। तो ये अपना लो फ्लेम पे होता रहेगा बहुत अच्छे से। और यही बात होना है नहीं, क्योंकि आज मेरे इनके लोग के हिसाब से ही चल रहा है ना। फिर ये हमने कहा कि चलो जाने तो, होता है ऐसा, सब कुछ सबके साथ ही होता है कि जब जिसको जल्दी जाना होता है। और ऐसा तो मेरा बहुत लेट हो जाता है, मेरे लिए भी अच्छा है कि मैं जल्दी जल्दी कर लूँगी। इसके बाद मैं चली गई थी किचन की सफाई करके बाहर, फटाफट बाहर। तो मैंने सोचा ना कूलर में पानी भर दूँ, तो कूलर में ना आंधी जैसा आया नहीं था। और मैं वहाँ से कूलर में पानी भरती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा छींटा। और आप तो देख चुके हो कि वहाँ का हिस्सा बहुत ज़्यादा गीला, फिर झाड़ू पोछा करना भी पड़ता है, क्योंकि बाहर मेरी कोई गंदगी होती नहीं है। बस अगर पानी का छींटना पड़े तो झाड़ू से भी मेरे काम चल जाते हैं। लेकिन तब भी मैं 2 दिन में पोछा कर ही देती हूँ, क्योंकि यहाँ कूलर के हिस्से में जो पानी होता है ना, वो नीचे नीचे चूता है, तो इसलिए मुझे 2 दिन के बाद करना पड़ता है। फिर मैं यहाँ से किचन से पानी ले जाके उसको भरी थी, क्योंकि 7-8 बार ले जाना पड़ा। और मैं घर के हर काम में अपने से ही करती हूँ अपने, क्योंकि मेरी होता है कि एक्सरसाइज ना करिए, लेकिन घर का काम अगर कर लीजिए ना अपने, दूसरों के हिसाब से और अपने हिसाब से, तो आपकी एक्सरसाइज भरपूर हो जाती है। क्योंकि मैं झाड़ू पोछा सब अपने, मेरे हस्बैंड तो कहते भी लगवा लो, फिर मुझे नहीं लगता है। एक तो वो करके भी ठीक से नहीं जाएगी, फिर वो कब जाएगी, फिर मेरा काम कब ख़त्म होगा। उसके बाद फिर जब मैं क्लीनिंग करती हूँ ना, तो मेरा घर एकदम क्लीन और सुंदर दिखता है। तो अभी देखिए, मैं पोछा लगाने जा रही हूँ। तो मैंने बालकनी का पोछा लगा के अंदर आ गया। बालकनी में बार बार जल्दी जल्दी मैंने लगाया, क्योंकि बहुत हवा थी और बहुत ही गर्मी बाहर पड़ रही है। तो फिर ये डोरमेट मैं वहीं दरवाजे पे लगा दूँगी, क्योंकि वहाँ से ना ज़रा सा छूटा तो दरवाज़ा एकदम चिपका तो रहेगा नहीं, वहाँ से थोड़ी बहुत धूल मिट्टी आती रहती है। तो ये मैं डोरमेट बनाई थी हाथों से ही सिल के,
तो मैं उसको वहाँ पे लगा दूँगी और फिर उससे दिन भर मेरे को वहाँ से धूप नहीं आएगी। तो फिर ये पोछा लगाना भी एक अपने घर अपना एक्सरसाइज होता है बहुत ज़्यादा। और मैं मॉप वगैरह से नहीं लगाती हूँ। एक तो मैं कहती हूँ कि जितना ही रिलैक्स दो बॉडी, अभी तो आजकल देखते ही हैं कि लोग अपनी घर की एक्सरसाइज से काम नहीं करते हैं तो अपनी 10 बीमारियां भी होती हैं। ऐसा नहीं है, बीमारियां ही होती हैं। हेल्थ मोटा होना एक अलग बात होता है और बीमारियां होना सो अलग बात होती है। इससे रगड़ के आप पोंछ दीजिए तो घर भी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है हाथों से पोछा लगाना और मैं इसी तरह हाथों से ही पोछा लगाती हूँ। इस तरह मैं लगा के बाहर तक जाऊँगी और सीढ़ियाँ वगैरह भी मैं पोंछ दूँगी यार, सीढ़ियों के सामने वगैरह का, क्योंकि ये नीचे वाली आंटी भी पोंछती हैं, लेकिन कभी कभी हमें भी तो होना चाहिए ना कि पोंछ वगैरह दे देना चाहिए। और फिर सामने की ये हिस्सा, क्योंकि ऊपर तो गंदा नहीं होता, ये हिस्सों में अब हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग नीचे ऊपर ना होते, जबकि मेरा नहीं हो पाता। एटलीस्ट मेरा दिन में 2-3 बार ही नीचे उतरना हो जाता है। काम कर लूँ तो नीचे उतरूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाता है। तो मैं इसको करने के बाद मैं तुरंत नहाऊंगी, क्योंकि मेरे बज चुके थे 10:30 हो चुके थे। तो मैंने बस नहाना है, क्योंकि मुझे 11:15 बजे निकलना है। तो किचन में मैंने बाथरूम में गया तो थोड़ा सा मुझे गंदगी दिख रही थी दरवाज़ा वगैरह में, तो मैंने उसको भी धुलना शुरू कर दिया। तो 15-20 मिनट मेरा एक्स्ट्रा लगे और मुझे निकलते निकलते 11 बज चुका था। तो मैं फटाफट बस तैयार हो रही थी पूजा करके। 2 मिनट की भगवान जी को भी मैंने आरती किया और पूजा किया। मतलब हर चीज़ तो उनके हिसाब से ही हो जाता है ना। भगवान जी मुझे, हर औरतों का ही है। मैं बस ये टाइटल मेरा कंटेंट लिखने का मतलब था कि हमारी ज़िंदगी जैसे कभी हमें मन ना करे कुछ करने का, तो भी करना तो हमें ही है, और हर जेंट्स के साथ है। और भी देखिए, कपड़े भी मैंने बाहर निकाल के रख दिए हैं। वो कपड़े मेरे बेटे के और मेरे हस्बैंड के पड़े हुए हैं, जो मैं आके प्रेस करूँगी और तब तक फिर प्रेस भी कर लूँगी, क्योंकि मैं इस समय जा रही थी, पहुँच जाऊँगी घर पे आके बस चावल रोटी बनाऊँगी, खाना हो चुका है मेरा, तो फिर ज़्यादा काम भी नहीं पड़ेगा। आधा घंटे का काम है, वो भी लगे हाथ कर लूँगी। और ये दरवाज़ा खुलता है ना तो बहुत अच्छी से हवा आती है। तो मैं अभी दोनों को दरवाजे को खोली थी और मैं बता रही थी कि इससे काफ़ी अच्छा हवा आती है, लेकिन गंदगी भी बहुत ज़्यादा आती है। तो मैं इसके बाद में इसको बंद ही करना सोचती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी से ना ये फर्श बहुत ज़्यादा किन करता है। दरवाज़ा मैं दिन रखती हूँ, लेकिन जब मैं सफाई कर लेती हूँ तो उसके बाद फिर मैं देखिए अंदर के लॉक नहीं कर रही थी, बाहर का ही लॉक करके मैं चले जाऊँगी। और अभी मैं दिखाऊँगी बाहर का धूप इतना तीखा है। मैंने कपड़े बांध दिए अपने चेहरे पे, तो भी कालापन आ ही रहा है। अब जो इनकी छुट्टी हो जाएगी 8-10 दिन पे, तब मैं होम रेडमी शुरू करूँगी। फिर मैं आपको दिखाऊँगी मैं क्या कर लगाती हूँ। अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाने को सोचा है, तो मैं अभी बस ऐसे ही हूँ। तो अभी देखिए मैं जा रही हूँ नीचे, और अभी देखिए बाहर धूप है और मैं थोड़ा सा आगे से व्यू ले रही थी, पीछे ऐसे ही मैं जा रही हूँ। उसके बाद मैं स्कूल पहुँच गई। स्कूल में ये व्यू था, मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कोई रोक ना दे। अभी तक मुझे ऐसा हुआ नहीं है, तो मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप आपको दिखाती रहूँगी स्कूल में। तो अभी देखिए बच्चे आने लगे हैं, ये छोटे क्लास के बच्चे हैं और बच्चे पेरेंट्स भी आ गए हैं। मैं ज़्यादा नहीं दिखा रही थी कुछ, देखिए पेरेंट्स भी आ ही चुके हैं। वो प्रिंसिपल का रूम है हमारे, और अभी टीचर्स के साथ बच्चे आ रहे हैं। और भी ये छोटे बच्चों की क्लास है। इसके बाद मेरा बेटा आएगा, फिर हम लोग घर चले जाएंगे फटाफट। मेरा बेटा बहुत शैतानी करते हैं, आना ही नहीं चाहते हैं घर स्कूल से। उनको एक अपना फ्रेंड मिल गया है तो उसके साथ, और आज मैम के साथ इनकी लड़ाई हो गई है ज़ोरदार। मैम से ज़्यादा लड़ाई होगी, उससे एक दिन पहले ये वॉमिटिंग कर दिए थे। ज़्यादा पानी पीने से नहीं होता है, वो आ जाता है नहीं, ये पानी ज़्यादा पी ले तो वो हो गया था। तो मैम ने आज इनको पानी कम दिया है, तो इस बात को लेकर के इनको गुस्सा आ गया। और ये देखिए मेरा बेटू आ गया था और ये घर पे आ गया था, तो मेरे से गुस्से होकर नाराज़ बैठे थे कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। मैंने कहा क्या हो गया, तो मैम ने मुझे पानी नहीं दिया। तो हम कहे ओके, पानी नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है, तो मुझे बताया। तो मैंने इनको समझा रही थी। फिर देखिए कपड़े वगैरह मैंने ऐसे ही धुल दिया, ये प्रेस करने को लगाना था, फिर खाना भी बनाना था मुझे। और मैंने इनके आने के साथ ही इनका ये ड्रेस के शर्ट धुल दी थी कि बहुत ज़्यादा 2 दिन पहन चुका था और कल भी इसको पहनना था। तो फिर मैंने इसको धुल के सॉफ़ कर दिया है। और फिर मैं अब खाना भी मेरा कंप्लीट बन चुका है। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये मेरा सिंपल सा खाना था, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।